वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज का जो आपका टॉपिक रहेगा क्लास 12th का चैप्टर हमारा वही रहेगा, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन आपका रहेगा। तो एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी इसी पे बेस्ड रहेगी बच्चों। एक्सरसाइज को सोल्व हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा और आपका लॉगरिथम फंक्शन आपका कौन सा रहेगा। चलिए उसकी बात करते हैं। अब ग्राफ हमें बनाना आता है सभी को। जब हम ग्राफ बनाते हैं दो एक्सिस हम यहाँ पर लेके चलते हैं इस प्रकार से। एक हमारा एक्स एक्सिस आपका वाई रहेगा। इसको समझेंगे अच्छे से। पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब हमने यहां पर लिया f ऑफ x इज इक्वल टू वाई या फिर इक्वल टू x के लिए एक फंक्शन हमने लिया और ये फंक्शन हमारा कौन सा था, लीनियर फंक्शन आपका रहेगा। और इसका जब ग्राफ हम बनाते हैं इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी से समझने में y इज इक्वल टू x। तो इसका जब ग्राफ हमने बनाया था तो ग्राफ से कुछ ऐसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगी ये रहेगा। अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं इसको हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है और इसका जो ग्राफ इसका बनेगा पैराबोला बनेगा। अगर मैं यहां पर देखिए x को 1 पुट करूं तो y भी हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा। यहां पर मैंने x को पुट किया तो यहां भी क्या रहेगा 1 1 रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो मान लेते पॉइंट आप यहां से लें तो जो ग्राफ इसका जो बनेगा पैराबोला का वो ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा। ये आपका रहेगा y इज इक्वल टू एक्स और ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो क्या होगा। फिर जब हम यहां पर x को 1 पुट करें तब आपका वही रहेगा, एक पॉइंट कॉमन रहेगा। तब फिर आपका ग्राफ क्या होगा, ये तेजी से चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बहुत स्ट्रिप्टली ये इंक्रीज होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू। ऐसे ही y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 ले तो ये ग्राफ क्या होता रहेगा आपका बहुत जल्दी से तेजी से आपका क्या होगा इंक्रीज होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे हम यहाँ पर x को अगर 1 पुट करें 2 पुट करें 3 पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी। अब सभी में एक पॉइंट कॉमन रहेगा, क्या रहेगा 1 1। तो देखिए अब जब हम इस ग्राफ को देखते हैं समझते हैं, पहले हमने लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया फिर पैराबोला आपका इस प्रकार से। तो ये ग्राफ बहुत तेजी से इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा तेजी से चेंज हो, क्या ऐसा हो सकता है। यस, अगर मैंने यहां पर लिया y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x, एक हमने यहां पर मैंने लिखा x रेज़ टू पावर a। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो बेस है वो वेरिएबल है, यहाँ पर बेस कांस्टेंट है। एक ऐसा फंक्शन जिसका बेस क्या हो कांस्टेंट और पावर उसकी वेरिएबल हो, जो एक्सपोनेंट आपका रहेगा एक्सपोनेंट वो आपका क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। तो इस प्रकार के जो फंक्शन है उनको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रहेगी। अब देखिए बच्चों, अब बेस आपको कुछ भी हो सकता है, यहां पर ध्यान डेफिनेशन से करेंगे हम इसमें। जो a आपका रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 1 रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। अगर यहां पर 1 पुट करें हम, या आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा ना, फिर तो सेम एज ही रहेगा। तो 1 से ग्रेटर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव ही नहीं होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव यहां पर होगा तो फिर जितनी पावर बढ़ेगी वैल्यू नहीं आपकी घटती जाएगी। तो यहां पर जो इस टाइप के जो फंक्शन आपके रहेंगे, अब a के स्थान पर वो कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पर लिया 2 रेज़ टू पावर x या फिर मैंने लिया 10 रेज़ टू पावर x को लिया। अब अगर मैं यहां पर x की वैल्यू पुट करता हूं, देखिए कितनी तेजी से इसकी वैल्यू चेंज होगी, इससे भी ज्यादा तेज होगी। देखिए अगर मैं यहां पुट करते हैं, मैंने पुट किया पहले x को 1 तो 10 रहेगा, फिर मैंने पुट किया 2 तो 100 हो जाएगा, फिर मैंने पुट किया 3
तो 1000 हो जाएगा। देखो कितनी तेजी से वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। तो जो एक फंक्शन आपका रहेगा अभी यहाँ पर, और ये ध्यान रखें इसमें एक पॉइंट आपका कॉमन रहेगा। अब ये जो आपका रहेगा कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा इसका, ये इनसे भी ज़्यादा तेजी से इसकी वैल्यू चेंज होगी, बहुत ही शार्पली, बहुत ही चेंज होगी। तो ये जो फंक्शन आपका रहेगा जिसका बेस क्या रहेगा, ध्यान रखें बेस कांस्टेंट, वो कुछ भी आपका हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वो डेसिमल में भी हो सकता है, या फिर जैसे हमने यहाँ पर लिया 10⁻², 10⁻³ हमने ये लिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो इस टाइप के जो फंक्शन आपके रहेंगे उनको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके वो रहेंगे। देखिए अब एक फंक्शन हमने और पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो बच्चों, एक हमने फंक्शन किया है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका रहेगा। कोई भी हम ले तो तेजी से चेंज इसकी वैल्यू होगी, एक पॉइंट आपका कॉमन में सर रहेगा, इसमें आपका 0, 1 जो आपका रहेगा, ये पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर 0 और 1 ये रहेगा कॉमन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की बात करें जो कि बुक में दी गई है, क्या रहेगी इसकी डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो क्या रहेगी बच्चों, देखिए द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल कौन से होंगे इसको हम समझे थोड़ा सा इस प्रकार से, विद पॉजिटिव बेस, विद पॉजिटिव बेस, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बी या ए जो भी हम लेंगे बेस, इज द फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू बी रेज टू पावर x या फिर a रेज टू पावर x, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन हमारे पास रहेगा इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर a रेज टू पावर x भी कर सकते हैं। और एक सीरीज हमने की थी 1+1 अपॉन फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1 में n फैक्टोरियल, इसका हमने सम फाइंड किया था और इसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फंक्शन को हम जानते हैं पहले से, अगर इस प्रकार से हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, ज़्यादातर बच्चे इसी को मानते कि ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी आपका क्या रहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके रहेंगे। अब जो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों रहेंगे यहाँ पर, इसके जो डोमेन की बात करें, डोमेन जो रहेगी इस फंक्शन की वो रियल नंबर रहेगी, आपके बुक में दिए गए हैं तो उनको समझ ले अच्छे से। जो रेंज की बात करो, रेंज की क्या रहेगी, इसकी रेंज ऑफ फंक्शन हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो पॉजिटिव रियल नंबर रहेंगे। ध्यान रखिए डोमेन आपकी रियल नंबर रहेगी और रेंज की बात करें तो पॉजिटिव रियल नंबर आपके रहेंगे। और ये जो हमेशा एक पॉइंट आपको हमने बात अभी की, एक पॉइंट जो आपके इस प्रकार जो फंक्शन आपके रहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें पॉइंट कॉमन रहेगा, वो पॉइंट आपका क्या रहेगा, 0, 1। और कभी भी ये इसका बेस नेगेटिव नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, 1 से ग्रेटर आपका ये रहेगा। इसकी वैल्यूज हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ से इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, बहुत तेजी से, बहुत शार्पली इंक्रीज होगी। तो ये जो फंक्शन आपके रहेंगे इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपकी ये। तो बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो क्या रहेगा बच्चों, पहले इसको डेफिनेशन समझ ले इसकी एक बार। क्या रहेगी, लेट ए बी ग्रेटर देन 1, बी कोई एक रियल नंबर है और 1 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव रहेगा, 0 भी नहीं रहेगा। देन वी से दैट लॉगरिथमिक ऑफ ए टू बेस बी, बी हमारा बेस रहेगा, ए का लॉग हमने फाइंड अगर करना, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए टू बेस बी इज एक्स, और इसको ऐसे लिखा जाएगा बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए। और इसको जब लॉग की फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, कैसे इसको लिखा जाएगा, क्या रहेगा, देखिए हम इसको फिर क्या लिखेंगे, लॉग बेस हमारा बी रहेगा ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारी फॉर्म रहेगी इसकी, बी हमारा बेस रहेगा, यानी जब इसको चेंज करें, क्या चेंज कैसे होगा,
b की पावर x हो जाएगी इक्वल टू आपका a रहेगा। जब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में, दोनों इंटरलिंक रहेंगे। अगर b आपका बेस है तो b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a, यानी कि क्या है यहाँ पर a का log जिसका बेस b होगा तो क्या रहेगा, x आपका रहेगा। तो यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी हमने, b की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी एक तो, और यहाँ पर हम इस ग्राफ को अगर समझे, देखिए जब इस लॉगरिथम फंक्शन को समझते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास कॉमन रहेगा 0 और 1। हम जब यहाँ पुट करेंगे, अब लॉग टेबल हमारे पास है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, अगर उसको हमें पढ़ना हो तो उस पर अलग से वीडियो बन सकती है, बना दी जा सकती है। अब सभी यहाँ से इस पॉइंट से पास होंगे सभी फंक्शन आपके रहेंगे। y इज इक्वल log 10 इसका बेस है, यहाँ पर e है जो हमने अभी किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसकी फॉर्म की थी। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन यहाँ बनती है, एक तो हमारे पास रहेगा b ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर आपकी यानी कि 2 3 4 5 आपकी रहेगी। एक b नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या रहेगा, एक केस आपके पास क्या बन जाएगा, तो 0 से और इनके बीच में रहेगा। तो यहाँ पर दो इसे ग्राफ यहाँ बनेंगे इसके, जब b की वैल्यू 1 से ग्रेटर तब ग्राफ यहाँ से इस प्रकार से रहेगा, एक पॉइंट आपका रहेगा 0 1 कॉमन इसमें रहेगा। और जब नॉट इक्वल यानी कि इस इंटरवल की बात करें 0 से 1 के बीच में, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू log e x, ये आपका रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास रहेंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनका हम यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या भाई, चेंज कैसे होता है, जब बेस इसका है, बेस चेंज कैसे होता है। अभी मैंने बात यहां पर की थी, अगर मेरे पास ये दिया गया b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, log बेस यहाँ b रहेगा, किसका निकालना, a का, इक्वल टू क्या रहेगा, x के। तो ये हमारा बेस चेंज फॉर्मूला आपका रहेगा log a, किसका, p का निकाल रहे हैं, log p विद बेस a, log a विद बेस p रहेगा। और जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमें दिया हो तो उसको हम इस प्रकार से प्लस में लिखेंगे, log p क्या हो विद बेस b, तो इसको अलग अलग फंक्शन को लिखेंगे इस प्रकार से, log p विद बेस b प्लस log p, यहां पर क्या हो रहेगा, तो log क्या होगा। और जब फंक्शन आपका है लॉगरिथमिक फंक्शन, जब कोई एक्सपोनेंट हमें इस प्रकार से दिया हो तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, पहले log p विद बेस b प्लस log b, बेस यहां पर रहेगा p का, तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। जब हम इसको करेंगे, जब हमें एक्सपोनेंट दिया हो, एक यहां पर समझे इसको, अगर मुझे ये दिया हो log x स्क्वायर, तो इसको 2 इंटू log x, इसको मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, जो एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट को हम आगे ले आएंगे, n इंटू log p विद बेस b रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगी, इसी प्रकार जब कोशेंट दिया हो, यानी कि दो फंक्शन आपके इस प्रकार से दिए हो रेशनल फॉर्म में, तब माइनस आएगा बीच में, log x विद बेस b माइनस log y विद बेस b। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास रहेंगी। बाकी रेंज क्या रहेगी इसकी, log की आपकी बुक में दिए गए हैं, तो रेंज इसकी रहेगी फंक्शन की रियल नंबर रहेगी बच्चों। और एक पॉइंट आपका ग्राफ पर कॉमन रहेगा, हमने बात की अभी यहाँ पर 1 0 और 0 1 आपका वो रहेंगे। जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी फंक्शन की जब मूव करते हैं। और ये क्या है, जब हम इधर आएंगे तो 0 के बिल्कुल नियरेस्ट आएगी, नजदीक आएगी, आपके कुछ इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। तो हमारा फंक्शन रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आपके रहेंगे। इन पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज रहेगी, इन प्रॉपर्टीज को पढ़ लें, अच्छे से ध्यान रखें। अब डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा इन फंक्शन का, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ और हम पढ़ लें। थ्योरम आपके दी गई यहाँ पर, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, थ्योरम नंबर आपकी 5 रहेगी ये। देखिए बच्चों, जब हमें कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में दिया हो y इज इक्वल टू ex, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे dy अपॉन dx, तो क्या रहेगा, सेम एज रहेगा। फिर मुझे इसका करना होता है
डी अपॉन डी एक्स, तो इसका 1 रहेगा, तो यानी कि ये e की पावर x ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर कोई और हमारे पास फंक्शन दिया हो इसका भी, तो उसका हमें डेरिवेटिव जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पर e की पावर x है तो x का 1 रहेगा। अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो log x का, तो क्या रहेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अगर इसकी कोई पावर या कुछ ऐसे दिया हो 1 हो जाएगा x का, तो फिर इसका हमें करना पड़ेगा डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसका 2x बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल इस फंक्शन को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, log x का 1 अपॉन में x हमारे पास बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज रहेगी, छोटी सी एक्सरसाइज आपकी है 5.4। तो एक्सरसाइज 5.4 और डेरिवेटिव फाइंड करना, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स सभी क्वेश्चन में। तो जो फर्स्ट हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है e रेज टू पावर x अपॉन साइन x, ये हमें फंक्शन दिया गया है। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर इसको लेट करेंगे इक्वल टू y के, लेट y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x अपॉन साइन x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका एक हमारा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका रहेगा। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर हम कोशेंट रूल यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था। तो dy अपॉन dx क्या था वो हमारा कोशेंट रूल, इसका पहले स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, फिर ये सेम रहेगा साइन x, और यहां पर फिर आप करेगा माइनस में। फिर क्या करते हैं, अब ये सेम रहेगा इसका डेरिवेटिव, अब e की पावर x सेम, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। बस थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको हम, a की पावर x कॉमन निकाल दें यहां से, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स माइनस में cos x अपॉन रहेगा साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हमने इनको डिफरेंशिएट करना है। कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चाहे हमारा लॉगरिथम फंक्शन आपका दिया जाए। तो नेक्स्ट आपको जो दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, यहां पर लेट करना है इसको भी, लेट y इज इक्वल टू जो फंक्शन आपका है वो e रेज टू पावर साइन इनवर्स x, और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और a की पावर x का वही रहेगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे पूरे का तो e की पावर साइन इनवर्स x रहेगा। लेकिन जब मैं साइन इनवर्स का करूंगा डेरिवेटिव, ध्यान रखें साइन इनवर्स का क्या था हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल से आपका टॉपिक रहेगा ये यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें इन सभी में, क्योंकि यहाँ पर साइन हमारा अपॉन में है, तो जहाँ पर हमें पता कि n पाई पर इसके वैल्यू 0 होगी, तो जो साइन आपका रहेगा यहाँ पर लिख सकते हैं साइन x नॉट इक्वल टू n पाई। n पाई के इक्वल आपका नहीं रहेगा, यह x जो आपका यहाँ पर रहेगा x को लेंगे और ऐसे यहाँ पर लेंगे। अब जो यहाँ पर आपका रहेगा जो x है वो कहाँ पर रहेगा, बिलोंग्स टू 1 माइनस और इनके बीच में ये रहेगा, ओपन इंटरवल, ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया देखिए, नंबर जो थर्ड आपका दिया है वो दिया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x क्यूब। तो लेट कर लें क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x क्यूब। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, लेकिन जब x क्यूब का करूंगा तो क्या रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे सेम एज रहेगा, लेकिन जब हम x की पावर 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमने स्टार्टिंग में किया था x रेज टू पावर n अगर दिया तो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, यानी कि जो एक्सपोनेंट उसको पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई में और 1 माइनस करेंगे उसमें से, तो आपका इसका आंसर रहेगा, इसको थोड़ा चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर एक्स क्यूब। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बच्चों दिया गया, देखिए क्या दिया गया है। अब जो 4th की स्टेटमेंट आपकी दी गई है बुक में, देखिए साइन का एंगल जो दिया है टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स दिया गया। देखिए थोड़ा सा लेट करें इसको भी, लेट y इज इक्वल टू साइन टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, हम इनवर्स फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर चुके हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कर चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो करना कैसे करें, कंपोजिट फंक्शन है उसको कैसे करना, हमने जो हमारा चेन रूल था तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो पहले हमारा फंक्शन है साइन, इसका करेंगे बच्चों ध्यान रखें साइन का होता है कोस, इसका एंगल में रहेगा तो सेम एज टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स। फिर मुझे किसका करना है, अब मैं करूंगा टेंजेंट इनवर्स का चेन रूल आपका रहेगा। टेंजेंट इनवर्स का क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, अब यहां पर x के स्थान पे दिया गया है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा जब मैं स्क्वायर करूंगा इसका ई रेज टू पावर माइनस 2x हो जाएगा, जब स्क्वायर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ध्यान रखें पहले हमने किया साइन का, फिर टेंजेंट इनवर्स का, अब मुझे करना है ई रेज टू पावर माइनस एक्स का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका यही रहेगा e की पावर माइनस एक्स, लेकिन अगर यहां पर x होता तो उसका 1 होता, लेकिन माइनस एक्स इसका माइनस 1 आएगा, वो माइनस 1 हम कहीं पे लिख लें, इसका रहेगा माइनस का 1। बस इसको हमने क्या करना, थोड़ा सा रीअरेंज करना, कैसे करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस को हम लिख लें e की पावर x को पहले लिखे बाद में लिखे मर्जी है, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e रेज टू पावर 2x। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। आंसर आप चेक करते रहे साथ साथ, तो इस प्रकार से हम इसको लिखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5th हमें क्या दिया, स्टेटमेंट क्या देखिए बच्चों। अब जो 5th में हमें दिया लॉग कॉस e की पावर x, तो लेट कर ले यहां भी क्वेश्चन नंबर 5th, लेट y इज इक्वल टू, जो फंक्शन आपका है लॉग कॉस e रेज टू पावर x हमें दिया गया है। अब log की हमने बात की थी, जो इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर log x है तो उसका 1 अपॉन x रहेगा, लेकिन ध्यान रखें इस x का हमें डेरिवेटिव जो जरूर करना, ये जो आपका दिया गया यहाँ पर, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का रहेगा dy बाई डी एक्स और log का हो जाएगा 1 अपॉन में x जो भी यहाँ पर दिया है cos e रेज टू पावर x, ये log हमने कर दिया। अब किसका करेंगे, हमने करना है इस कोस का, और कोस का होता है बच्चों माइनस साइन, ये रहेगा e की पावर x एंगल में दिया गया, और फिर e की पावर x का, ध्यान रखें चेन रूल स्टेप बाय स्टेप करें, पहले log का फिर cos का फिर e की पावर x का, और e की पावर x का यही रहेगा, x का करेंगे क्योंकि 1 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा लिखें सिस्टमेटिक ढंग से dy अपॉन डी एक्स माइनस e की पावर x साइन e रेज टू पावर x अपॉन cos e की पावर x, और साइन अपॉन cos को हम टेंजेंट लिख सकते हैं, तब हो जाएगा माइनस e रेज टू पावर x, क्योंकि एंगल सेम है इसलिए ध्यान रखें यहाँ भी e की पावर x यहाँ भी, तो साइन अपॉन cos हो जाएगा टेंजेंट e रेज टू पावर x। तो ये हमारा इसका आंसर। नंबर 6th, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x का स्क्वायर एंड सो ऑन
ई रेज टू पावर एक्स की पावर 5, ये हमें दिया गया है। तो टोटल कितनी टर्म इसमें रहेंगे? हमारे पास 5 टर्म रहेंगी, उनको सभी को लिखे पहले तो। लेट y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर इसी प्रकार से ई रेज टू पावर एक्स की पावर 4, और लास्ट आपकी दी गई टर्म ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 5। डिफरेंशिएट करना कैसे करना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके दिए गए हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे हमेशा, ध्यान रखें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में भी। तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और जब मैं इनका अलग अलग से करूंगा यहाँ पर डेरिवेटिव अलजेब्रा अप्लाई करेंगे, ध्यान रखें e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा क्योंकि इस x का 1 हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर करूंगा e की पावर x स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले करेंगे, फिर मैंने करना डेरिवेटिव इसका x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ऐसे ही मैं करूंगा इसका, तो ये पहले सेम इसका x रेज टू पावर 3 इंटू इसका जब करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हम इसका करेंगे प्लस में e रेज टू पावर x रेज टू पावर 4, इसका जब करेंगे 4 इंटू एक्स क्यूब ये रहेगा, और जो लास्ट टर्म है e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5, और इसका करेंगे तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्या करना, बस इसको अरेंज करना है, यहाँ आंसर आ चुका है डी वाई अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर x, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस 2x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर, फिर ऐसे ही 3x स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, और ऐसे ही फिर 4x क्यूब इंटू ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 4, और लास्ट 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 4। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव सिंपल सा है, बस ये हमने करना है इसमें इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर रूट ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। तो लेट करें इसको भी, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। डेरिवेटिव हमने करना है इसका, वही रूल हमारा रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए आपका जो ये आपकी जो स्क्वायर रूट दिया गया है इसको हम 1/2 पावर की फॉर्म में लिख लें इस प्रकार से, e रेज टू पावर अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 1/2 करें। तो पहले मुझे इसका करना पड़ेगा, फिर मैं करूंगा e का, और फिर मैं करूंगा इसका स्क्वायर रूट का। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई डी एक्स, ये रहेगा। और अब मुझे पहले इसका करना, कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट को हम आगे लेके आएंगे और इसमें से 1 माइनस करते हैं, और जब 1/2 में से 1 माइनस करें क्या रहेगा, माइनस का 1/2 रहेगा। हमने इस फंक्शन का कर दिया। अब जो अंदर आपका a की पावर दी गई उसका करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम ही रहेगा, ध्यान रखें। अब मुझे करना किसका, जो इसकी एक्सपोनेंट है इसका करूंगा, तो वही फिर यहाँ पर इसका करेंगे तो 1/2, और जब माइनस करूंगा इसमें से 1 तो माइनस का 1/2। अब इसका ध्यान रखें, जब भी आपको इस प्रकार स्क्वायर फंक्शन दिया हो तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, पॉजिटिव कर देंगे इसको, तो क्या बनेगा देखिए dy अपॉन डी एक्स। अब जब इसको मैं पॉजिटिव करूंगा इसको तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करें 1/4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स, क्योंकि -1/2 नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव करेंगे, हाफ है तो उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स रहेगा। सिमिलरली इसको करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर इंटू में अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ, और दोनों का रूट है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कंबाइन करके इकट्ठा 1/4 इंटू ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, log x और x कहा है कि 1 से ग्रेटर रहेगा। तो लेट करें इसको, लेट y इज इक्वल टू log x, ये रहेगा। इसको हमने करना, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इस log का करेंगे, ध्यान रखें, पहले इस log का करोगे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log का 1 अपॉन x। अगर इसको x मान लें, आप चाहो तो इस प्रकार से करें, इसको पुट कर ले t या कुछ भी उसके तरीके से करें, या फिर अपडेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले इस log का करूंगा तो 1 अपॉन log x रहेगा। मैंने अभी इसका डेरिवेटिव किया, अब इसका करेंगे, log x का क्या रहेगा, 1 अपॉन में x, और इसको हम ले सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू log x। ये हमारा इसका आंसर रहेगा, सिंपल सा। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे पास और बचते हैं। क्या हमें स्टेटमेंट दी उनको सॉल्व करते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके बुक में क्या दिया गया स्टेटमेंट, cos x अपॉन log x हमें दिया गया है, रेशनल फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर दिया cos x अपॉन log x, और यहां पर जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, यहां पर हम यूज करेंगे कोशेंट रूल। तो पहले इसको लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या रहेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा रूल क्या है, पहले इसका स्क्वायर, अगर u v की फॉर्म में हमने इसको किया था, u अपॉन v अगर इसको लेके चलें तो v का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव u का, v सेम माइनस में, फिर u सेम और v का डेरिवेटिव। ये हमारा था कोशेंट रूल। तो इसका हमने यहाँ पर यूज करना, इसको अप्लाई करेंगे, इसकी एप्लीकेशन रहेगी। तो क्या रहेगा देखिए, dy अपॉन dx, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका रहेगा log x का स्क्वायर। अब ये सेम इसका डेरिवेटिव करेंगे cos का, और cos का होता है बच्चों माइनस sin x, ये सेम रहेगा फिर log x माइनस में। अब cos जो आपका फंक्शन वो सेम रहेगा, और डेरिवेटिव किसका करूंगा मैं, अब log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें इसको, एलसीएम ले ले इसका, माइनस कॉमन निकाल ले, बस हमने क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। आंसर हमारा हो चुका है, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो हमारे पास इसका रहेगा। देखिए जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, माइनस कॉमन मैंने निकाल लिया, तो एलसीएम x रहेगा, तो ये आपका बन जाएगा x log x, और ये sin x हो जाएगा। यहां पर रहेगा cos x, माइनस कॉमन आ चुका है, और यहां पर आपको हो जाएगा ये x जो आपका था ये अपॉन में आ जाएगा इस प्रकार से, x log x का स्क्वायर। इन टर्म को आप चाहें तो आगे बच्चे लिखें, पहले cos को लिखें या इसको लिखें, नो प्रॉब्लम, एडिशन है तो कॉम्बिनेटिव रहेगा। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए लास्ट 10th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है और उसके स्टेटमेंट क्या है, देखिए सॉल्व करते हैं उसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10th को, तो क्वेश्चन नंबर 10th देखिए आपकी बुक में। अब यहां पर स्टेटमेंट दी cos log x प्लस e, अभी यहां पर दिया 10th क्वेश्चन, लेट कर ले इसको, लेट y इज इक्वल टू cos log x प्लस e रेज टू पावर x, ये हमें दिया गया। तो रूल हमारा वही रहेगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए y का dy अपॉन dx हो जाएगा। पहले cos का होगा,
फिर कोस जो यहाँ पर एंगल उसका होगा, और यहाँ पर दो फंक्शन है उनका सम दिया गया है, तो कोस का होता है माइनस साइन, और ये पहले सेम रहेगा log x प्लस e रेज टू पावर x ही होगा। अब हमने इस साइन का तो हमने कोस का साइन कर दिया है, अब इसका डेरिवेटिव भी तो हमने करना है, तो क्या रहेगा इनटू में यहाँ पर प्लस log x का रहेगा 1 अपॉन x हो जाएगा, और e की पावर x क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें ना करें, आपका आंसर किस फॉर्म में दिया है वो देख लीजिए। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज में आप कर सकते करना चाहें तो, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ऐसे इसको आप कर सकते हैं। ये आपका रहेगा, थोड़ा सा चेंज में कर सकते हैं हम इसमें, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एल्सियम लेना चाहते इसका एल्सियम ले सकते हो, साइन log x प्लस e रेज टू पावर x, इसका अगर एल्सियम लिया जाए, एल्सियम हमारे पास x हो जाएगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 प्लस x इंटू ई रेज टू पावर x। बस इससे ज़्यादा हमें सिंप्लीफाई इसको नहीं करना, ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी, छोटी सी एक्सरसाइज आपकी है, सिंपल सी 5.4, जो किस पर बेस्ड है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आपके रहेंगे। उसको हमने समझा कि लॉग फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या रहेगा, और सोल्व कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करना है इनका, तो ये आपका रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और प्रीवियस वीडियो को आपने देखा होगा, उनको देख के कुछ सीखा होगा, तो इसको भी आप देखें, अच्छे से समझें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी 5.5, उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।